हेलो फ्रेंड। मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने बीएससी थर्ड सेमेस्टर की एक यूनिट स्टार्ट की थी जिसका नाम था यानी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर की किसकी थर्ड सेमेस्टर की यानी कि सेकेंड ईयर की एक मैंने यूनिट स्टार्ट की थी जिसका नाम था माइक्रोस्कोप। क्या था? माइक्रोस्कोप। यानी कि ये वाला यूनिट था कौन सा प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक, जिसमें मैंने उसके माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल के बारे में बताया और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया, एप्लीकेशन का मतलब यूज़ के बारे में बताया। और मैंने लगभग आपके सिलेबस में वो 6 माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना था जो मैंने आपको बताया। यानी कि कौन कौन से माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना था आपको। टाइप पढ़ना था आपको लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। क्या? लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और फेस कंट्रास्ट, फ्लुorescence माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, तो वो टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया। आज हम लोग एक नई यूनिट के साथ आए हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि ठीक, तो इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफ। तो आज हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन में दो पढ़ना है आपको, हाई सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या सेंट्रीफ्यूगेशन, आखिर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। ठीक, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। किसकी क्लास होगी? इंट्रोडक्शन की। यानी कि हम थोड़ा सा इसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये एक आपका जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। ठीक, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का वो आपका क्या होगा कि आपका थियरी के बेस पे होगा। यानी ठीक, उसमें थियरी लिखना होगा, तो उसी बेस पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देख रहे हैं आपने कि हम छठी यूनिट आज स्टार्ट करने वाले थे, करे हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आइए समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। ठीक, तो आपको बता दें कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है। ठीक, क्या ये एक मशीन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग एटम को, मॉलिक्यूल्स को, ठीक, सॉल्यूशन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। ठीक, तो वही इसका रोल है। क्या सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या काम है? बस यानी कि आपके द्वारा जो भी हम लोग सॉल्यूशन या सबस्ट्रेट कुछ भी जो लेते हैं, बस उसी का क्या करना है, आपको अलग करना है। उसी को आप लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। वही सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो आइए समझते हैं इसके डिफिनीशन में क्या लिखा गया है। A centrifugation work by using the principle of sedimentation under the influences of gravitational force। ठीक, यानी कि आप समझिए कि एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन में। ठीक, जिसमें क्या होता है, एक बीकर रखा जाता है। बीकर का मतलब यहाँ पे है क्या? उस बीकर का मतलब है यहाँ पे परख नली, टेस्ट ट्यूब। इसमें टेस्ट ट्यूब रखी जाती है और इसमें कुछ सलूशन रखे जाते हैं। ठीक, इतना बात आप समझिए कि एक मशीन होती है। क्या होती है? एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है कि वो आपका सलूशन रखा होता है। सलूशन को क्या करना होता है, इसमें सेपरेट करना होता है। क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है। तो समझ लीजिए एक सलूशन होते हैं, उसमें मान लीजिए सलूशन भरा हुआ है। अब इसी को आपको मान लीजिए इस सलूशन में बहुत सारे क्या एटम है। ठीक, तो आपको अगर इसको अलग करना होगा तो क्या करेंगे, तो इस पे एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसको हम लोग जी फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बैठता है, लगता है। जो बड़े एटम होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक, वो नीचे बैठ जाते हैं। और जिनकी डेंसिटी थोड़ा कम होती है, क्या होती है, कम होती है, वो ऊपर रह जाते हैं। जिनकी डेंसिटी उससे कम होती है वो थोड़ा और ऊपर रुक जाती है। ठीक, और जिनकी डेंसिटी एकदम कम होती है वो सबसे ऊपर हो जाते हैं। ठीक, वो सबसे ऊपर हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन है। ठीक, इलेक्ट्रिक मशीन है जिसका उपयोग हम लोग सेपरेशन के लिए करते हैं डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का। क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का
क्या करने के लिए, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन अंडर ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेडिमेंटेशन मतलब इसके बारे में ये होता है कि एक फोर्स लगता है, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबस्ट्रेट को नीचे की तरफ बैठने देती है। ठीक, सबस्ट्रेट सेपरेट अकॉर्डिंग टू दियर डेंसिटी, यानी कि घनत्व के हिसाब से अपना जो भी एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक के बाद एक बैठ जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दियर डेंसिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने डेंसिटी के हिसाब से बैठ जाएंगे। उसी बात को ओ आर यानी कि अदर शब्दों में कहा गया है। आइए समझते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि ये क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है दैट यूज सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, जिसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं उसका यूज होता है। ठीक, किस लिए यूज करते हैं लोग, तो समझते हैं। सेपरेट द पार्टिकल्स फ्रॉम द सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन है उसमें डिफरेंट टाइप के क्या है, पार्टिकल्स है, तो उसको क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यह यूज किया जाता है। ऑन दियर साइड शेप, डेंसिटी, ठीक, मीडियम, वेलोसिटी, ठीक, विसोलिटी एंड रोटर स्पीड RPM, the principle of centrifugal technique that the denser particle of a mixture and force to the bottom, यानी कि इसमें उसके बाद समझते हैं एंड द लाइट पार्टिकल स्टे एट टॉप व्हेन रोटेशन अकर्स रेपिडली, यानी कि इस बातें में यही बताया गया, इतनी बातें में यही बताया गया, इतनी दूर से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतना दूर, इसमें ये बताया गया कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक क्या है, एक मशीन है। ठीक, जिसमें क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक, कोई क्या है, सॉल्यूशन है, बस उसी को सेपरेट करने के लिए यह किया जाता है। तो मान लीजिए एक डिवाइस है तो उसमें ढेर मॉलिक्यूल्स को रखा गया है। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं, इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के क्या है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। समझिए, ध्यान से खूब समझिएगा। मान लीजिए इसमें डिफरेंट टाइप के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है, वो ज़्यादा क्या है, डेंसिटी के हैं, क्या है, ज़्यादा डेंसिटी के हैं। ठीक, तो मान लीजिए जो ज़्यादा डेंसिटी के होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक, जो ज़्यादा डेंसिटी के होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। कुछ इस प्रकार दिखाते हैं आपको अभी किस प्रकार वो बैठेंगे। एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग किस प्रकार से वो बैठ जाएगा। मान लीजिए ये एक क्या हो गया, ये एक आपका वीकर हो गया, कुछ भी मान लीजिए। इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये येलो वाला जो है ये इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, तो ये कहा जाएगा, ये एकदम नीचे की तरफ बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल इस पर ज़्यादा लगेगा और नीचे की तरफ बैठ जाएगा। जो रेड वाला है इसमें क्या होता है, ये थोड़ा हल्का है, ये क्या होगा, ये उतना नीचे नहीं बैठ पाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो ग्रीन वाला है, हरा वाला है, इसकी डेंसिटी और इसका साइज से सब कुछ क्या है, उससे छोटा है, किससे, रेड और पीले वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा। ठीक, और जो ये है स्काई ब्लू वाला, ये एकदम ऊपर रह जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, उससे कम है, यानी कि जो इसकी डेंसिटी है वो क्या है, ये सबसे ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि हाई है। ठीक, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है। तो यही है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन है जिसमें डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन होंगे। ठीक, एक सोल्यूशन होगा जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसी को सेपरेट किया जाता है। अब उसके बाद मैंने बताया था कि मीडियम सांद्रता भी इनकी कुछ होगी। ठीक, और ये क्या करता है, ये रोटेट करता रहता है। ये जो मशीन है, ये जो आपको दिखाई पड़ा, ये रोटेट करता रहता है गोला गोला सा। ठीक, तो क्या कहता है, उसी को बोला RPM से, यानी कि रोटेशन पर मिनट से, यानी कि ये रोटेट करता रहता है। तो उसी बात को इसमें और आगे बताया गया है कि इसके नीचे की तरफ जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, वो बैठ जाते हैं। उसके ऊपर जो लाइट यानी कि हल्का लाइटर पार्टिकल, यानी कि जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो बैठ जाते हैं उसके ऊपर। ठीक, इसी प्रकार से रिपेडियली, यानी कि इसी प्रकार से जैसे जैसे
एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने उनकी हाइट मतलब वो होगा, वेट होगा, उसी हिसाब से एक दूसरे के ऊपर बैठते चले जाएंगे। आगे समझते हैं क्या लिखा गया। दिस मेथड वी अप्लाई सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। ये जो मेथड है ये सेंट्रीफ्यूगेशन के फोर्स पे काम करता है। सेपरेट द मिक्सचर ओवर पार्टिकल फ्रॉम द सोल्यूशन। तो और इसका उपयोग क्या करते हैं, एक मिक्सचर हो गया कोई, ठीक, कोई सोल्यूशन हो गया, उसको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। द सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल इज अप्लाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। यानी कि इसका जो है कि उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वेरियस टाइप के विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स में, ठीक। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है, ठीक। ये थोड़ी बातें रही किसके, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। अगले टॉपिक में हमको पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, तो अगले टॉपिक में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। अच्छा, दो बात समझ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक हाई सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। यानी कि जिस प्रकार लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, एक अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि जिसकी थोड़ी सी कम क्षमता हो रोटेट करने की और जिसकी सबसे ज़्यादा क्षमता हो, उसी को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग यहाँ पे कहा गया है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हाई सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। यानी कि हम लोग पहले हाई सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग के बारे में पढ़ेंगे, फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके शायद सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके हमसे अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक। और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो तो हमारे इस व्हाट्सएप मैसेज पे हाई लिख के मैसेज करिए, आपको तुरंत एक रिप्लाई मैसेज मिलेगा, ठीक। एक रिप्लाई मैसेज आएगा जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम का चैनल पा जाइए, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए, वहाँ पे क्या होगा कि पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, एक अच्छे ढंग से हो जाएगी, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ, ठीक।